नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। रिसेंटली दोस्तों मेरे एक पोर्टफोलियो का स्टॉक है जिसमें बहुत ही आग लगते हुए दिखाई पड़ी। हमारे पैसे दोस्तों मीन्स एक गुना छोड़िए, मतलब डबल से भी ज़्यादा देखने को मिले एक ऐसे स्टॉक में। बस महज 6-8 महीने के इंटरवल पे ही हमें बहुत ही ज़्यादा रैली देखने को मिली, क्योंकि उसमें एक बोनस की न्यूज़ देखने को मिली थी। दोस्तों बोनस की न्यूज़ के बाद हमें स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा रैली देखने को मिलती है, और वो रैली कभी कभी किसी के लिए सरदर्द बन जाता है, बिकॉज कभी किसी को उस रैली के पीछे की वजह नहीं पता होती है, और वो क्या करते हैं, अपर लेवल में ट्रैप हो जाते हैं, जो दोस्तों उनको बाद में बहुत पेन देता है। तो ये एक ऐसी वीडियो है जहां आपको बहुत ही कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, फंडामेंटल टेक्निकल बहुत जगह सिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी में देखता हूँ कहीं सिखाया नहीं जाता। और बिना साइकोलॉजी का आप स्टॉक मार्केट में कभी भी जीत नहीं सकते हैं। आप जितना भी टेक्निकल जान लीजिए, फंडामेंटल जान लीजिए, फिर भी आप स्टॉक मार्केट में लूजर कैटेगरी में आएंगे, बिकॉज आप स्टॉक को या तो जल्दी बेच देंगे या फिर बहुत टॉप पे खरीद लेंगे। आप साइकोलॉजी यूज़ करना सीख जाएंगे, स्टॉक को सही भाव पे खरीदना आप सीख जाएंगे, जैसा दोस्तों हम लोग करते हैं। तो एनीवेज, इस वीडियो में वही बात होगी कि मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और मैं उसमें दोस्तों चाह रहा हूँ कि कुछ प्रॉफिट बुक किया जाए। मेरे पीछे इसका लॉजिक क्या है और आपको क्या सीखना है दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, मैंने प्रॉफिट बुक करने का क्यों सोचा है? ऑफ कोर्स दोस्तों, मैं एक लॉन्ग टर्म बहुत पेशेंस वाला इन्वेस्टर भी हूँ, लेकिन मैं समय समय दोस्तों प्रॉफिट बुक करने का अहमियत भी जानता हूँ, बिकॉज आपके सामने बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन आप बुक नहीं करते हैं तो वो स्वाहा हो जाता है। आप देख सकते हैं फंडामेंटली दोस्तों बहुत ही अच्छी शानदार कंपनी दिखाई पड़ती हैं, और क्या दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिले। लेकिन कोविड क्रैश आया, भागा। लेकिन ये जो रैली आई है दोस्तों, ये निफ्टी की वजह से नहीं आई है, इसमें ऑलरेडी न्यूज़ फैक्टर इन है। और न्यूज़ क्या है? बोनस। जी हाँ दोस्तों, एक बोनस देखने को मिल रहा है इस शेयर में, जिसकी वजह से इस शेयर में बहुत ही रैली देखने को मिली। तो ऑफकोर्स फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, लॉन्ग टर्म का ज़रूर बेट खिला सकता है। लेकिन जब दोस्तों कोई न्यूज़ की वजह से कोई शेयर प्राइस बहुत भागे, और कब तक भागेगा इसके पीछे की भी मैं दोस्तों लॉजिक बताऊंगा, जो कि अनुमान से बहुत सटीक मिलता है। तो भाई इधर पे आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल भी है, जहाँ पे एक भागेगा और उसके बाद गिरावट की संभावना है। तो इसके दोस्तों कुछ प्रॉफिट बुक करना भी स्टॉक मार्केट में ज़रूरी होता है। गाइस, मैं वीडियो में बताऊंगा भी कि मैं कितने प्रॉफिट पे हूँ इस स्टॉक में। लेकिन आप देख सकते हैं कि हाल ही में दोस्तों इसने हर 3 शेयर पे एक शेयर बोनस अनाउंस करे हैं, और देखिएगा जब से दोस्तों इसने बोनस अनाउंस किए हैं तब से इस स्टॉक में आग लगते हुए देखने को मिली। बहुत लोगों ने 2000 के लगभग बेच दिया था। मैंने बोला था कि उधर पे मत बेचो, बिकॉज खेल अभी भी बाकी है। दोस्तों खेल बाकी इसलिए है बिकॉज आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, डेट्स का बहुत ही अच्छा यूज़ करते हैं। जैसे ही दोस्तों एक्स बोनस डेट अनाउंस होंगे, वैसे ही हमें क्या देखने को मिलेगा, प्राइस भाग जाएंगे। ऑफ कोर्स तो फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑपरेटर लोग कब कब प्राइस को पंप इन करते हैं या फिर पंप डाउन करते हैं, जहाँ पे आपको गिरावट भी देखने को मिलती है, तेजी भी देखने को मिलती है। बिकॉज इसके पहले भी इसने वही काम किया था, बोनस दिया था, और उसके बाद भी दोस्तों हमें यही इतिहास देखने को मिला था। भाई शेयर होल्डिंग की बात की जाए तो कंपनी बहुत दमदार है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 55% का जो स्टेक है किसके पास है, प्रोमोटर ने अपने पास लेके रखा है। एफ और डी का काफ़ी अच्छा स्टेक है। 10% से ऊपर रिटेल पार्टिसिपेंट अच्छा खासा है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए तो बहुत माइनर सा ही स्टेक देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में ठीक ठाक की बात है। तो कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया है, लेकिन बोनस की वजह से खरीदना नहीं है। आपने देखा था कि आरती ड्रग्स भी बहुत ही अच्छी कंपनी थी और बहुत तेज़ी से रिटर्न देखने को मिला, लेकिन उसके बाद क्या, एक टॉप बनाया, उसके बाद गिरावट एकदम जारी है। तो बात की जाए सेल्स की, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी का सेल्स देखें तो फंडामेंटल के वाइज कंपनी के सेल्स में वैसे कोई जम दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन अपने आप में एक मार्केट लीडर है। सुस्ती थी, मंदी थी, उसके बावजूद भी 225 करोड़ का सेल्स करना मामूली बात नहीं होती है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो भाई हमें 200 से कितने हो चुके हैं, 250 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व सरप्लस है। अगर उनके में मार्केट कैप की बात की जाए तो उस हिसाब से 1400-1500 करोड़ का हमें रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है दोस्तों। और देखिएगा कभी भी कोई इंपॉर्टेंट कंपनी हो, कोई अच्छी कंपनी हो, जहाँ दोस्तों आप चाहते हैं कि उधर पर अच्छा रिटर्न बने, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेट खेलें, तो एटलीस्ट याद रखिएगा 15 के जो 20 के अंदर जो आरओई होता है, रिटर्न इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो है ही, साथ में साथ आप देख सकते हैं कि 16 का हमें आरओई देखने को मिलती है। आरओसी की बात की जाए तो 20 के लगभग है। कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं कि माइनर सा डेट दिखाई पड़ता है, जो 0.05 के लगभग है, मीन्स 0.08 के लगभग है। बहुत सारे वेबसाइट में 0.05 भी था। तो एनी वेज कंपनी के ऊपर बहुत ही ह्यूज डेट दिखाई नहीं पड़ता, बहुत माइनर सा है। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई देती है। और इधर पे दोस्तों मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। हमारा दोस्तों एवरेज बाइंग प्राइस कितना है, 911। और आप देख सकते हैं कि अभी के भाव की बात की जाए तो
2200 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। हम लोग दोस्तों 142% के लगभग मुनाफे में बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो उधर पे ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स दोस्तों प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं 100 का 100% इसमें प्रॉफिट बुक कर लूँगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम 30 से 35% का प्रॉफिट बुक किया जाए। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल में कोई भी डेंट नहीं है, कंपनी बहुत ही शानदार है। लेकिन ये जो एक अचानक से रैली हमें देखने को मिली पिछले कुछ समय से, ये इसलिए आई दोस्तों क्योंकि इसमें बोनस की न्यूज़ फैक्टर इन थी, जिसकी वजह से ये प्राइस भागते जा रहा है। और दोस्तों ये प्राइस है कब थमेगा इसका भी अनुमान लगाऊंगा चार्ट पे। लेकिन आप देख सकते हैं, साइकोलॉजी को समझिए। बिकॉज कभी भी दोस्तों आपने देखा कि आरती ड्रग्स में क्या हुआ था, कंपनी अच्छी खासी भली भाग रही थी, 500 600 लगभग हुआ, बोनस की न्यूज़ आई तो उधर से दोस्तों भागते 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 कितना हो चुकी थी 1000। और उसके बाद दोस्तों वो स्टॉक अभी 700 के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब कोई स्टॉक में तेज़ी आती है तो उसके पीछे की वजह होती है। और बहुत लोग सोचते हैं कि अरे यार काश प्रॉफिट बुक कर लिया होता, लेकिन दोस्तों काश बोलने से नहीं होता है। कंपनी अगर आपके पास है, मीन्स उसके शेयर आपके पास है, देखना बनता है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है, डेट्स क्या अनाउंस हो रहे हैं, उसके बाद दोस्तों आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पैसे तो एक के डबल से ज़्यादा हो गए और मेरे बहुत सारे पैसे डबल भी हुए हैं। आपको अच्छे से पता, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, चाहे मैं बोलता भी हूँ कि इन सब स्टॉक में मैं निवेशित हूँ और बल्क क्वांटिटी में निवेश करता हूँ दोस्तों। तो इधर पे बात की जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना सही होगा। ऑफकोर्स आप चाहें तो असहमत हो सकते हैं, बिकॉज एस्टेल दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत निचले लेवल से लिए हैं, तो अगर आप 2000-2100 के लेवल से लिए हैं तो दोस्तों मैं इधर पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। भाई इधर पे आप देख सकते हैं कि मैं इस चार्ट को दोस्तों क्यों सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए। बहुत बार क्या होता है, टेक्निकल ब्रेकआउट की वजह से भी आपको ठीक ठाक डायरेक्शन नहीं मिलता है। साइकोलॉजी बहुत अहम भूमिका प्ले करता है। तो इधर पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें क्या देखने को मिला था, एक बोनस की न्यूज़ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ये स्टॉक का प्राइस 1300 से 1700 आ गया। तो लोगों को लगा और कितना जाएगा। जैसे मैंने बताया कि एक्स डेट हमें सामने नहीं आए हैं, एक्स डेट के एक दिन पहले अगर आप उठाते हैं तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। तो आपके पास कितना है, 3 शेयर है, तो उसके अगेंस्ट में 1 शेयर आपको बोनस मिलेगा। जिनके पास 2 है तो एक और खरीदने से बोनस मिलने के अनुमान है। तो इधर पे बात की जाए दोस्तों, तो बोनस कब मिलेगा, जब आपके पास 3 शेयर एटलीस्ट होंगे तो उसके बदले 1 मिलेगा। और ऐसा नहीं कि 1 मिलेगा फोकट में, प्राइस भी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ कांड एकदम प्राइस को बढ़ा दिया गया और एकदम बहुत दिन से दोस्तों अब इसके बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब ये बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों बॉक्स से निकलेगा, फिर से एक नया हाई लगाएगा और ये हाई बनाते जाएगा। लोगों को लगेगा क्या 2500 क्या 3000 जाएगा, लेकिन उसी में देखिएगा एक्स बोनस डेट अनाउंस हो जाएगा। और जैसे ही एक्स बोनस डेट अनाउंस होगा, उधर पे लोग आएंगे। कौन लोग आएंगे, रिटेल लोग आएंगे और उसको दोस्तों माल पिलाया जाएगा, माल चिपकाया जाएगा। किसके द्वारा, तो भाई बड़े बड़े एफआईआईस और डीआईएस के द्वारा। तो इधर पे आप देखिएगा तो बहुत लोगों को साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है और यही साइकोलॉजी होती है जो स्टॉक मार्केट में सीखना इंपॉर्टेंट है। यस दोस्तों, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुक करना भी चाहिए, शॉर्ट टर्म में भी करना चाहिए, लेकिन उस प्रॉफिट बुक का लॉजिक होना चाहिए। वैसा नहीं कि 100 में 100% आप माल निकाल दो। लेकिन मैं इसमें प्रॉफिट बुक इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है। और पोस्ट बोनस के बाद दोस्तों इसमें करेक्शन ड्यू है, जो अभी नहीं तो 3 महीने के बाद वरना 6 महीने के बाद ज़रूर होगी। तो तभी दोस्तों मैं फिर से माल ऐड करूँगा, बट मुझे लगता है कि इधर पे अपने प्रॉफिट को बचाना भी मेरा फ़र्ज़ होना चाहिए। तो मैं प्रॉफिट बुक कब करूँगा, 2400 से लेकर दोस्तों 2500 के लेवल पे मुझे पक्का यकीन है कि जाएगा। जब 2000 पे था तो मैंने उधर पे ही बोला था कि इधर पे दोस्तों हमें 2100 के लेवल पे 2200 के लेवल पे जाते हुए देखने को मिल सकता था। बहुत लोग कमेंट पूछ रहे थे, तो मैंने बोला भी था कि इधर प्रॉफिट बुक मत करो, आपको मिलेगा। और दोस्तों अब की बात की जाए तो फिर से हमें निफ्टी तेज है, तो ये और तेज देखने को मिल रहा है और मुझे पक्का यकीन है कि 2400-2500 ज़रूर जाएगा। उधर पर जाता है तो मैं प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यस मैं पूरा माल नहीं सेल करूंगा। 30 से 35% मैं ज़रूर प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन मैंने जो आपको साइकोलॉजी है वो सिखाना उचित समझा कि जहाँ पे आप साइकोलॉजी समझो और डिसीजन खुद ले पाओ। बिकॉज यहाँ दोस्तों गेम बराबर चलता है और इधर पे टेक्निकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, साइकोलॉजी। बिकॉज आप देख सकते हैं कि पिछले बहुत समय से किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा और हमेशा एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो ये दोस्तों जैसे ही हमें एक्स रेट सामने आएगी वैसे ही हमें हलचल और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी और उधर पे बहुत लोग अपना माल को काटना शुरू कर देंगे। तो यही साइकोलॉजी थी जहाँ दोस्तों आपको सीखना बाकी है। आपके पास है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं है दोस्तों तो अगर आप एंट्री लेते हैं, चूँकि स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो अपना स्टॉप लॉस लेके काम करें। जी हाँ दोस्तों, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, एकदम 2000 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फिर 2100 आपका स्टॉप लॉस लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे भागते जाएँ आपका स्टॉप लॉस आगे बढ़ता जाए। और आप चाहें तो प्रॉफिट बुक नहीं भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बहुत ही शानदार है। बट मैंने आपको दिखाया कि मेरे पैसे बहुत मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे निकालूँ। बिकॉज इसमें दोस्तों ऑलरेडी आर्टिफिशियल रैली आ चुकी है, जो
फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकती, एक करेक्शन देगा ही देगा। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट, लेकिन डिस्क्लेमर दोस्तों मैं आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये मैंने बोला कि मैं क्या करने वाला हूँ, इसके पीछे साइकोलॉजी मेरी क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।